अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हमें ये पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन लेंसेज में कैसे होती है। मिरर्स का जैसा आप पढ़ चुके हैं, मिरर में एक ही सरफेस होती है और वो एक साइड से पॉलिश्ड होती है और उधर रिफ्लेक्शन हो जाती है। लेकिन लेंसेज जो होते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इधर लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है, मतलब एक साइड से आके दूसरी साइड से चली जाती है। अब इसमें हमें पहले ये पढ़ना है कि लेंसेज की कितनी किस्में हैं। वो मैंने आपको क्लास में पढ़ा लिया है कि लेंसेज की कितनी किस्में हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे हो जाती है इन स्फेरिकल लेंसेज में। इनमें हमें दो ही लेंसेज में रिफ्रैक्शन पढ़नी है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेंस है इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इस वाले लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बल्ज्ड, इसकी जो दो सरफेसेस हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, दोनों साइड से ये बल्ज्ड आउट सरफेसेस हैं। और कॉनकेव लेंस में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो बेंट इन सरफेसेस हैं। ये भी बेंट इन सरफेस है और ये वाली भी बेंट इन सरफेस है। और इधर कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये भी बल्ज्ड आउट सरफेस है और ये भी बल्ज्ड आउट सरफेस है। इधर हमें पहले ये देखना है कि बल्ज्ड सरफेस है। इधर हमें पहले ये देखना है कि लेंस के कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये आप जानते हैं पहले से कि ये जो स्फेरिकल लेंसेज हैं ये एक्चुअली क्या है। एक ये स्फेरिकल जो गिलास है उनके हिस्से हैं। अगर हम ये ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये एक स्फेरिकल लेंस का टुकड़ा है और इधर से ये दूसरे स्फेरिकल लेंस का टुकड़ा है। तो ये दो स्फेरिकल लेंसेज के दो टुकड़े जो जुड़े हुए हैं और बनाते हैं ये कॉनकेव लेंस। और सेम इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस भी दो स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है। ये हम देखेंगे कि ये भी एक स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है और इधर ये वाली सरफेस भी स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि रिफ्रैक्शन लेंस, हम किसी भी ट्रांसपेरेंट गिलास को लेंस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ये जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि लेंस बोलने के लिए एक ट्रांसपेरेंट गिलास की एटलीस्ट दो कर्व्स, एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होना ज़रूरी है, वन कर्व्ड सरफेस होना ज़रूरी है। हम हर एक ट्रांसपेरेंट गिलास को लेंस नहीं बोल सकते हैं। रिफ्रैक्शन तो उसमें होगी लेकिन लेंस हम तभी उसको बोलेंगे एक ट्रांसपेरेंट गिलास को जब उसमें एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस होगी। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ लेंसेज पे। तो कंपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे, अगर हम ये ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इधर इस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो क्रॉस कर जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम उसी तरह जिस तरह हम मिरर्स में पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, जैसा कि हम इधर यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये दो कर्व सरफेसेस हैं, तो दो स्फीयर्स से बने हुए हैं ये लेंसेज, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। तो इधर दो दो सेंटर्स होंगे। इस वाली सरफेस का अपना एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और इस वाली सरफेस का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ।
और बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो मिड पॉइंट आता है उसको बोलते हैं फोकस। और इधर भी जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट आता है उसको बोलते हैं फोकस। और कंफ्यूज कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको भी हम एफ से ही डिनोट करेंगे। इधर भी हम एफ से डिनोट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे F1 और F1 डैश, इधर भी लिखेंगे F2 और इसको लिखेंगे F2 डैश, ताकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ कंफ्यूज ना हो जाए हम। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ लेंसेज के बारे में। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।